आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ जो बहुत ही कॉमनली जो है पब्लिक के बीच देखने को मिलता है, वो है बर्न। तो आइए देखते हैं कि बर्न है क्या और किस तरीके से काम करता है, हम कैसे उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें बर्न की, तो बर्न क्या है कि बर्न अकर्स व्हेन द हीट, केमिकल, सनलाइट, रेडिएशन टू डैमेज द स्किन टिश्यू। हमारी स्किन के जो सुपरफिशियल स्किन है, डीप, उसके सुपरफिशियल के अंदर डर्मिस है, डर्मिस के अंदर जो हाइपोडर्मिस है, उनको बर्न क्या करता है, डैमेज कर सकता है। या तो सुपरफिशियल जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं वो डैमेज हो गई, या फिर उसकी मिडिल लेयर सुपरफिशियल और मिडिल डर्मिस डैमेज हो गई, या फिर उसकी तीनों लेयर डैमेज हो सकती हैं बर्न के दौरान। तो बर्न क्या है, केमिकल के द्वारा हो सकता है, सनलाइट के द्वारा हो सकता है, रेडिएशन के द्वारा हो सकता है, या थर्मल हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन के द्वारा स्किन के जो टिश्यूज हैं उसको डैमेज कर सकते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बर्न की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब आज बात करते हैं कॉजेज ऑफ बर्न, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हीट या थर्मल बर्न कहते हैं इसको। तो ये हॉट वाटर हो सकता है, गर्म पानी की वजह से कोई जल गया। फिर दूसरा बात करें केमिकल, तो केमिकल हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं जो सीमेंट का प्रोडक्शन करती हैं, तो सीमेंट भी क्या है, केमिकल है, और उसकी वजह से क्या है, बर्न देखने को मिल सकता है। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल मतलब कि करंट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ बर्न हो जाए, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक की वजह से कई बार पेशेंट को शॉक लगता है, झटका लगता है, और उसकी वजह से उसको समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद करें इनहेलेशन, तो इनहेलेशन मतलब कि हमने किसी चीज को सूंघ लिया, खींच लिया, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हम चीजें ले लेते हैं। जैसे सपोज एक फायर प्लेस था, कहीं आग लगी हुई और धुआं क्या है, स्मोक क्या है, हमारे अंदर चला गया, तो इस तरीके से भी बर्न का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन, तो रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट बर्न है, बर्न का एक कारण हो सकता है। एक्सरे हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इनकी वजह से क्या है, रेडिएशंस होते हैं, और साथ में अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनकी वजह से भी क्या है कि हमारी बॉडी में, स्किन में क्या हो जाता है, बर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाउ कॉमन आर बर्न, बर्न कितना कॉमन है, कैसे कॉमन है। तो चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो है हाई रिस्क में रहते हैं। क्यों, बच्चे कई बार क्या है, अनजाने होते, छोटे होते हैं, और उस वजह से उनके बर्न होने के चांस ज़्यादा हैं। सपोज एक गर्म पानी का पतीला रखा हुआ है, बच्चा आया और उसको समझ में नहीं आया, उसने हाथ डाल दिया, चाय गर्म थी, उसने अपने ऊपर गिरा ली, तो इस तरीके से बड़ा कॉमन है। और इसमें भी एक्सीडेंटल बर्न, एक्सीडेंटल मतलब कि जाने अनजाने, जानबूझ के नहीं हुआ, अनजाने में ऐसा उसके साथ हुआ, एक्सीडेंटल बर्न जो है मोर कॉमन है। और हु माइट बर्न, कौन इससे बर्न से अफेक्टेड कौन हो सकता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो बर्न से सबसे ज्यादा बच्चे, चिल्ड्रंस जो छोटे बच्चे हैं, दूसरा टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका अफेक्टेड होने का चांस है। और थर्ड वन इज द ओल्ड एज। तो तीनों को देखते हैं, चूंकि बच्चा है उसको जानकारी नहीं होती क्या चीज गर्म है, क्या ठंडा है, कहाँ किसको पकड़ना है, नहीं पकड़ना, और इसकी वजह से वो संपर्क में आ जाता है। टीनेजर्स कैसे, जब टीनेजर्स वो टाइम है जब उसको कुकिंग नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता, और कई बार वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से उनमें बर्न बड़ी कॉमनली देखने को मिलता है। फिर आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में आपने देखा कई बार क्या है, पार्किंसंस डिसीज होती है। ओल्ड एज आने पे क्या है, हाथ और पाँव में वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, उसको पार्किंसन डिसीज कहते हैं। उस टाइम पे अगर उसने कुछ खाना बनाने की कोशिश की, चाय का कप उठाया और हाथ क्या है, मूव कर गया, तो मूव करने की वजह से भी क्या है, स्किन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, बर्न का शिकार हो सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ बर्न की, बर्न कितने तरीके का है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कारण क्या था उसके हिसाब से जो बर्न हुआ उसको कहते हैं। जैसे थर्मल बर्न, थर्मल बर्न क्या हुआ, बाय द हॉट वाटर, गर्म पानी से जल गया, उसको कहते हैं थर्मल बर्न। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ गया, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक
की वजह से क्या हुआ, शॉक लग गया, करंट लग गया, झटका लग गया, और उसकी वजह से उसकी बॉडी के पार्ट्स क्या है, बर्न का शिकार हो सकते हैं। फिर आता है केमिकल बर्न। तो केमिकल में एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। एसिड बेस दोनों की वजह से क्या है, कई बार बॉडी के पार्ट्स जल जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ वर्कर जो नया पहली बार काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, वो सीमेंट के साथ जल जाते हैं। क्यों? कि सीमेंट में केमिकल है और केमिकल की वजह से उसके बॉडी के पार्ट्स क्या है, बर्नआउट हो सकते हैं। फिर आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन बर्न बाई स्टीम, भाप, गर्म भाप थी वो अंदर खींच गई और उसकी वजह से बर्न का शिकार हो गए। या फिर स्मोक, जहां फायर प्लेसेस था, आपने देखा बहुत सारे लोगों की दम घुटने से, आग लगी बिल्डिंग में और दम घुटने से लोगों की जान चली जाती। क्यों? क्योंकि उसकी आग लगने के बाद क्या है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं, जनरली तो वो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, मतलब धुआं निकलता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसी क्या करते हैं, उसको ज्यादा जल्दी ग्रेस्प करने की कोशिश करते हैं, पकड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह में देखने को मिलता है कि वो बर्न का शिकार हो सकते हैं। तो ये था आपका कॉजेज, बेसिस ऑन द कॉजेज, कॉज के हिसाब से बर्न कितने तरीके का है। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी मतलब कितनी ज्यादा नुकसान हुआ, कितना एरिया कवर किया है। तो पहला है माइल्ड बर्न। तो माइल्ड बर्न क्या है, ऑल फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री का बर्न। फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री का बर्न जो है माइल्ड बर्न की कैटेगरी में आता है, और ये लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस, किसी व्यक्ति की बॉडी का सरफेस का 10% और उससे कम हिस्सा अगर जला हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, माइल्ड बर्न की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है मॉडरेट बर्न। मॉडरेट मतलब मीडियम, बीच वाला। तो ये ऑल फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री बर्न इसमें भी इंक्लूड होता है, और इसमें बॉडी सरफेस एरिया क्या होता है कि उसकी बॉडी का 10%, 10% हिस्सा क्या है, बर्न का शिकार हो रहा होता है। फिर आता है सीवियर बर्न। सीवियर बर्न मतलब गंभीर रूप से बर्न, और इसमें ऑल 3 लेयर ऑफ द स्किन। जबकि आप देख रहे थे माइल्ड बर्न में सुपरफिशियल स्किन थी, ठीक है, और सुपरफिशियल के साथ डीप स्किन भी थी, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, लेकिन बॉडी का एरिया क्या है, 10% से कम था। वहीं अगर आप बात करें मॉडरेट की, तो इसमें भी आपका एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन टोटल बॉडी का 10% हिस्सा जो है, सरफेस एरिया जो है, कवर किया गया है। फिर आता है सीवियर बर्न। सीवियर बर्न में तीनों लेयर, मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको एंडोडर्मिस भी कहते हैं, तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और ये मोर देन 10% ऑफ द बॉडी एरिया, मतलब टोटल बॉडी सरफेस का, उसकी टोटल बॉडी का 10% से ज्यादा का हिस्सा क्या है, बर्न का शिकार होता है। फिर आता है तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, जो जला है वो कितना गहरा घाव है, उसके हिसाब से भी बर्न का क्लासिफिकेशन किया गया है। वो है पहला सुपरफिशियल, और सुपरफिशियल मतलब स्किन की लेयर्स आर डैमेज, स्किन की जो लेयर्स हैं वो क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो सुपरफिशियल बर्न की कैटेगरी में आता है। दूसरा डीप बर्न। डीप बर्न मतलब स्किन की लेयर और जो डीप लेयर है, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर, वो दोनों की दोनों डैमेज हो गई हैं। फिर आता है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में स्किन की तीनों लेयर, इसके अलावा जो टिश्यूज थे, टिश्यू लेयर, और तीसरा बोन, तो उसके अंदर जो अस्थियां हैं, बोन हैं, वो भी उसके साथ इंजर्ड हो गई हैं, बर्न हो गई हैं, वो आता है फुल थिकनेस बर्न। फिर आता है एक चौथा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपने देखना है क्या है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, 4 तरीके के बर्न देखने को मिलते हैं डिग्री के हिसाब से। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, इसी को कहते हैं सुपरफिशियल बर्न, ठीक है, फर्स्ट डिग्री आल्सो नोन एज ए सुपरफिशियल बर्न। और सुपरफिशियल बर्न में क्या होता है, डैमेज आउटर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की जो आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, वो डैमेज होती है। फिर उसके अलावा जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें तो डैमेज आउटर लेयर एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, मतलब लेयर, मतलब डर्मिस और एपिडर्मिस, इसमें दोनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है सेकेंड डिग्री में। जो सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसके जो अंदर की लेयर है डर्मिस, दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जो थर्ड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस और एंडोडर्मिस, मतलब स्किन की जो तीनों लेयर्स हैं, सुपरफिशियल, डीप और डीप,
तीनों लेयर फैट जिसको कहते हैं, वो तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और इसको कहते हैं हम फुल थिकनेस बर्न। जो चौथा क्लासिफिकेशन है इसका, वो है 4th डिग्री बर्न में डैमेज मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट और बोन, इन सबका इन्वॉल्वमेंट मिलता है। वो 4 डिग्री मतलब कि 3 लेयर तक गया तो 3rd डिग्री पे आ गया, लेकिन उसके बाद टेंडन्स, लिगामेंट और जो बोन्स थी अगर वो भी बर्न आउट हुई हैं तो वो 4 डिग्री बर्न में आता है। इसके बाद बात करें साइन और सिम्टम के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। जिस भी पार्ट में क्या है बर्न आउट हुआ है, जला हुआ है, वो हिस्सा क्या हुआ, पेन देखने को मिलेगा, मतलब वहां दर्द देखने को मिलेगा। दर्द के साथ में सूजन, स्वेलिंग, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पहले दूसरे दिन तक सूजन कम रहती है, दूसरे तीसरे दिन से स्वेलिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एरिया में आ जाता है। सेल्स के अंदर का फ्लूइड क्या है, सेल्स के बाहर वाले एरिया में आ जाता है और इसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। फिर बर्निंग, जलन, है ना, जलन की कंप्लेंट होती है ऐसे पेशेंट को जिसको क्या हुआ है, बर्न हुआ है, उसकी बॉडी में बर्निंग होती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सुपरफिशियल स्किन है वो डैमेज हुई है और उसकी वजह से बर्निंग होती है। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है, तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन मतलब वहां पे फफोले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फफोले। उसके बाद लॉस ऑफ द सेंसेशन, सेंसेशन का लाभ होता है, क्योंकि 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है, नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती है और नर्व एंडिंग्स डैमेज होने की वजह से उस व्यक्ति को पेन का एहसास, सेंसेशन का एहसास नहीं होता है और रेडनेस देखने को मिलती है। तो अगर 1st डिग्री का साइन सिम्टम देखें तो 1st डिग्री बर्न में क्या होता है कि 1st डिग्री में जो रेडनेस है और पेन है, ये 2 चीजें दिखाई देती हैं। सपोज एक सन बर्न हुआ है, सूर्य की प्रकाश की वजह से बर्न हुआ है, तो उसमें रेडनेस और पेन दिखाई देता है, लेकिन ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता। जो 2nd डिग्री बर्न है उसमें आपको रेडनेस दिखाई देगी, पेन दिखाई देगा और उसके साथ में ब्लिस्टर देखने को मिल सकते हैं। अब जो 3rd डिग्री बर्न है जिसमें तीनों लेयर इन्फेक्टेड हुई हैं, तो उसमें क्या होगा, वहाँ की जो स्वेट ग्लैंड है वो डैमेज हो जाएंगी, जो हेयर फॉलिकल है वो डैमेज हो जाएंगे और हेयर फॉलिकल के साथ में जो सीबेसियस ग्लैंड है, मतलब जो आयल सिक्रीट करती हैं, वो ग्लैंड्स भी डैमेज हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, नर्व एंडिंग्स भी डैमेज देखने को मिलती है। तो जब नर्व एंडिंग डैमेज हो जाएगी तो उस व्यक्ति को सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, आप कैसे डायग्नोस करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब कि आप उस पेशेंट को फिजिकली देख रहे हैं, आपके सामने पेशेंट है, तो उसको देख के ही आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसको क्या हुआ है, बर्न का शिकार हुआ है। दूसरा, हिस्ट्री कलेक्शन, आप उससे पेशेंट से पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो बताएगा कि मैं ऐसा ये काम कर रहा था और इसकी वजह से मैं क्या हो गया, जल गया। सपोज पानी, उसके गर्म पानी गिर गया तो आके बताएगा कि सर मैं पानी उबाल रहा था और उसका भगोना मेरे ऊपर आ गया, उसका पतीला मेरे ऊपर गिर गया और जिसकी वजह से मैं जल गया। तो इस तरीके से आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर बात करें रूल ऑफ 9 की, तो रूल ऑफ 9 क्या है कि ये परसेंटेज ऑफ द बर्न निकालने का एक तरीका है। आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है 70% हिस्सा जल गया, ठीक है, 80% हिस्सा जल गया पेशेंट का, तो वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को क्या करना है, अलग अलग तरीके से आपको नंबर दिया गया है और वो मैक्सिमम नंबर क्या है, 9 से मिलता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ 9 कहते हैं। यहाँ अगर हेड की बात करें तो हेड सामने की तरफ अगर है, जला हुआ है, फेस जला हुआ है, तो उसको 4.5 मार्क्स देते हैं। अगर पीछे की तरफ जला हुआ है तो उसको 4.5% नोट डाउन करते हैं। फिर अगर किसी का हैंड है, सामने की तरफ जला हुआ है तो 4.5 और पीछे की तरफ जला हुआ है तो 4.5, मतलब टोटल 9%। इसी तरह अपोजिट हैंड में जाइए तो वो भी क्या है, 4.5 सामने और 4.5 पीछे, इस तरीके से 9 मार्क्स हो जाते हैं। फिर अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में फ्रंट में अगर जला हुआ है तो 9%, अगर बैक चेस्ट में पीछे वाला हिस्सा जला हुआ है, बैक पोर्शन, तो 9%, टोटल 18% में चेस्ट आता है। फिर आता है एब्डोमेन की बात, ट्रंक की बात, तो ट्रंक अगर सामने की तरफ जला हुआ है तो 9% और अगर पीछे वाला हिस्सा भी जला हुआ है तो 9%। इसके बाद आते हैं लेग्स में, तो राइट साइड का लेग्स दोनों 9% सामने अगर जला हुआ है और 9% पीछे अगर जला हुआ है, टोटल 18%। उसी तरह लेफ्ट साइड के लेग्स को भी अपन डिसाइड करें तो 9% सामने फ्रंट में और 9% बैक में। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, टोटल परसेंट निकलता है 99%।
और जेनाइटल्स का 1% काउंट करते हैं, तो इस तरीके से 100% होता है। और इसी कैलकुलेशन के बेस में डॉक्टर क्या है आपको बता पाता है कि किस तरीके से कितना बॉडी एरिया जला हुआ है, तो वो उसके बाद डिसाइड करते हैं। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पहले इमरजेंसी केयर, तो इमरजेंसी जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या करना, पहला तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न, मतलब बॉडी का कितना हिस्सा जला हुआ है ये बताना है। इसके बाद स्टार्ट द O2 एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लगता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार जब वो जलता है, सपोज फायर प्लेसेस पे जला हुआ है, तो कई बार CO3 या कार्बन मोनोऑक्साइड एस्पिरेट कर जाता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना शुरू कर देना है। फिर रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन मतलब कि फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड, जितना जरूरी हो उस हिसाब से उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब बॉडी बर्न हुई है तो उसकी बॉडी का बहुत सारा वाटर है, पानी है, वो क्या हो गया, जल गया है, और जलने की वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। इसके बाद बात आती है वुंड की, घाव की। तो वुंड की केयर, वुंड केयर कैसे करते हैं या घाव की सुरक्षा कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना, क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बर्न में अलग अलग वुंड देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने के बाद क्या करना है, आपको वहाँ की जो डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यू हैं, उनको वहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो लगातार बने रहेंगे, तो नया सेल और नया टिश्यू बनने में प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल क्रीम। तो सिल्वर सल्फाडाइजिन एक ऐसी क्रीम है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वुंड्स में डेवलप हो रहे हैं तो उनको मारने का, किल करने का बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक क्रीम है सिल्वर सल्फाडाइजिन, जो मार्केट में सिल्वरेक्स के नाम से यूज होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है वुंड क्लोजर। अब आपने वुंड को देख लिया, वुंड क्लोजर क्या है, बाय द स्किन ग्राफ्टिंग। अगर आपको लगता है कि वहां पे वुंड काफी गहरा है तो उसी व्यक्ति की दूसरी स्वस्थ जगह की स्किन निकाल के वहां पे क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। और ग्राफ्ट अगर उसकी बॉडी में स्किन नहीं है तो फिर डोनर की मदद लेके वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और उस घाव को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल थेरेपी इसके अलावा क्या मिल सकता है कि सपोर्ट प्रोवाइडेड, उस व्यक्ति को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्प्लिंटिंग करनी है, स्प्लिंटिंग मतलब वो हिस्से को मूवमेंट करने से बचाने का काम करना है, और एक्सरसाइज मतलब फिजियोथेरेपी लगातार करनी है ताकि स्कारिंग, बर्निंग वगैरह की समस्या ना दिखाई दे। ये था मैनेजमेंट का पार्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का। तो कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक ए स्कारिंग, स्कार का फॉर्मेशन मतलब दाग धब्बे बन जाना, सेप्सिस घाव में सड़न हो जाना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। थैंक यू।